हाँ, मैं उठाऊंगी। प्रयत्न करो। कोई आवश्यकता नहीं है सती। ये त्रिशूल भी शिव का ही प्रतीक है। ये तो आपने ठीक कहा बड़े भैया, पर सती बिना अस्त्र के शिव का सामना कैसे करोगी? धनुष बाण से। और यदि आपका शत्रु धनुष बाण से ना लड़ता हो तो? भाले से प्रहार करूंगी। प्रतीत होता है कि भैया ने तुम्हें बताया नहीं कि शिव ना ही धनुष बाण से युद्ध करते हैं और ना ही भाले से। शिव का अस्त्र तो त्रिशूल है। तो मैं अभी उठाकर दिखाती हूँ ये त्रिशूल। यही तो मैं समझाना चाहता था सती कि तुम शिव का अस्त्र उठाने में भी सक्षम नहीं हो, तो उन्हें ललकारोगी कैसे? कोई बात नहीं पुत्री, अभी तुम छोटी हो, बड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठोर त्रिशूल भेंट स्वरूप दूंगा। नहीं पिताश्री, इस बार भेंट आप नहीं देंगे, मैं दूंगी आपको, भले ही इसके लिए मुझे कितना ही प्रयास क्यों ना करना पड़े। मैं दाक्षायणी सती अपने पिता को वचन देती हूँ कि एक दिन यही त्रिशूल उठाकर उनको भेंट करूंगी। ये हुई ना योद्धाओं वाली बात। जिस दिन तुम ये त्रिशूल उठा लोगी सती, तो समझ लेना कि उस दिन तुम शिव का सामना करने में सज्ज हो। क्या तुम्हारा प्रजापति दक्ष की पुत्री के साथ सामना हुआ? हाँ, बड़ी भोली है वो। शिव शंभू को नहीं जानती थी। कितनी बड़ी हो गई होगी वो? कैसी दिखती है? मेरी ही आयु की होगी। बड़ी भोली है, पर मुख पर तेज है। निश्चय की दृढ़ और बड़ा धमकाती भी है। मेरे पिता ने मुझे कभी कुछ नहीं छिपाया, सदा सत्य कहा है। उनके विषय में फिर ऐसी बात की ना तो जान लो मैं उनकी पुत्री दाक्षायणी हूँ। एक क्षण में तुम्हें दंड दिलवा दूंगी। और बोलती भी मीठा है। और तुम सब क्यों इतना पूछ रहे हो उसके विषय में? उसे नहीं, उन्हें बोलो। और वो स्तुति जो तुम गाते हो ना, जिसके अंत में भवन भवानी सहितम नमामि आता है, वो भवानी प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती है। जिन शक्ति को तुम नमन करते हो वो स्वयं सती ही है।
प्रभु, अनर्थ। मैं उनसे मिलके भी उन्हें नहीं पहचान सका। पर फिर भी भेंट तो हुई तुम्हारी। हमारी तो अभी तक भेंट भी नहीं हुई है। जब मिलेंगे तो सारी कसर पूरी कर देंगे, भेंट देंगे उन्हें, भेंट। भाई हाथों को गति दो। अभी तो प्रारंभ ही किया है। देवी सती के जन्मदिन तक भेंट पूरी हो जाएगी। जिस गति से बना रहे हो, पता नहीं किस जन्मदिन पे भेंट दे पाओगे। बरसों लग जाएंगे। चाहे वर्षों लग जाए, एक दिन यही त्रिशूल उठाकर तुम्हें ललकारूंगी मैं शिव। नहीं तो कल इस त्रिशूल को उठाने में सक्षम होंगी मैं, भले ही मुझे आप प्रतिदिन आकर कितना ही प्रयास क्यों ना करना पड़े। विनोदिनी नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिषुडुनुते शिव 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 शिव
शिव, इस सती की शक्ति भी तुम्हारे बराबर हो गई है। अब मैं ये त्रिशूल उठा सकती हूँ। अब शत्रुता निभाने के लिए तैयार है दाक्षायणी सती। ये मेरी पुकार नहीं, ललकार है। शत्रुता की एक ललकार जिसमें प्रेम पुकार छिपी हुई है। संसार में सबको कहते सुना होगा कि ध्यान से काम करो, फल मिलेगा। परंतु कई बार ध्यान लगाने पर भी, परिश्रम करने पर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। तो क्या इसका कारण नियति है, भाग्य है? नहीं, इसके पीछे मर्म है। ध्यान कहां लगाया था? हम अपना सारा ध्यान केवल वस्तुओं को संभालने पर लगा देते हैं, परंतु जिस सोच, जिस विचार से काम का आरंभ किया था, उस पर से पकड़ ढीली कर देते हैं। फल पर सोच केंद्रित करते करते कर्म के कारण से ध्यान हटा देते हैं। तो ध्यान फल पर नहीं, कर्म पर रखो, तभी फल का आनंद ले पाओगे।